मैं अनवर अली। मैं सरकार से यही गुजारिश चाहता हूँ कि हम बम्बई में रहते हैं, महाराष्ट्र थाना में। पैसा भी नहीं है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपनी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से यही गुजारिश चाहता हूँ कि हम लोग को मेरे गांव मुलुक उत्तर प्रदेश लखनऊ भेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर इतनी तकलीफ़, पैसे की, हर चीज़ की तकलीफ़ हो रही है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश चाहता हूँ अपनी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, कि हम लोग को मेरे गांव मुलुक भेज दो। हम लोग यहाँ पे 5-6 लोग फंसे हुए हैं। खाने को पैसा नहीं है, खाने को राशन नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। तो यही मैं अपनी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ मदद करिए मेरी लोग की। ना खाने को है, ना पैसा है, कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ के यही चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अपनी महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करता हूँ, कुछ ना कुछ सरकार हम लोग के बारे में, गरीबों के बारे में, मज़दूरों के बारे में सोचेगी। सर अभी मान लो गाड़ियाँ सरकार ने चलाई हैं, स्पेशल गाड़ियाँ, ऑनलाइन टिकट बुक करो। सर जिस गरीब को पैसा नहीं है, जिसको कुछ मालूम नहीं है ऑनलाइन कैसे बुक होता है, या पैसा भी नहीं है, तो वो कैसे पहुंचेगा सर? वो तो उसके कहने पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सर पहुंचेगा कैसे? सर मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर मेरे लोग को पैसा भी नहीं है, हम लोग टिकट कैसे बुक करेगा सर? भुखमरी आ गई है सर, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए। तो सर हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक करा के पैसे कहाँ से देंगे सर? सर कुछ तो गरीबों को सहायता दे दो सर, प्लीज़ प्लीज़। हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर। इतना बुरी कंडीशन है हम लोग की कि हम लोग 2 रुपए का चॉकलेट लेके भी नहीं खा सकते, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा चल रहा है कि सर हम लोग के काम धंधे सब बंद हैं, ठप हैं। तो हम लोग पैसा लाएगा कहाँ से? जब काम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? सेठ लोग भी पैसा नहीं दे रहा। तो गुजारिश यही है मेरी कि हम लोगों को, गरीबों के लिए कुछ सोचो सर। मैं आप सबसे, ये मेरी दुकान है, देख लीजिए, मैं इसमें काम करता हूँ स्टाइलो सैलून में। सर ये मेरी दुकान है, देख लीजिए, मैं इसमें काम करता हूँ। पैसा नहीं है, इसी में काम करता हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं खाता हूँ। सर इतने बुरे हाल हो गए कि हम लोग को रोने के अलावा कुछ नहीं है सर। लाइफ में रो ही सकते हैं, और अपनी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश, अपील, हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते सर, क्योंकि मेरी सरकार ही मेरे लोग के लिए कुछ सहारा कर सकती है, और मेरी सरकार ही हम लोग के लिए सहारा बन सकती है, मदद बन कर सकती है। क्योंकि सरकारें मदद करती हैं, मगर सबके कहने तलक नहीं पहुंच पा रहा। बात मान सकता हूं मैं, सरकार के भी आगे प्रॉब्लम है। सरकार एक तरफ बेचारी सरकार, एक सरकार किधर किधर देखेगी? जब भी सरकार देखती है, बहुत देखती है, शुक्र है उस ऊपर वाले का कि सरकार सबका देखती है। मगर सर जब भी कुछ गरीब लोग ऐसे रह जाते, भाई बंद अपने, जो किसी को कुछ नहीं हो पाता, मिल पाता। हम लोग की भी पोजीशन इस टाइम ऐसी है कि हालात इतने, कंडीशन बहुत बुरे चल रहे सर।
कि हम लोग कुछ अपनी लाइफ में 10 रुपए का या 2 रुपए का चॉकलेट लेके भी नहीं खा सकते। कि मैं अपनी सरकार से यही, महाराष्ट्र सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए कुछ गांव जाने की भी व्यवस्था कर दीजिए सर। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सलाम करता हूँ सर। हम लोगों के लिए कुछ सहायता करिए। मैं बम्बई के महाराष्ट्र थाना में लोकमान्य नगर लक्ष्मी पार्क के पास में रहता हूँ। मेरी दुकान का नाम है स्टाइलो सैलून। मेरा मोबाइल नंबर है 9137959154। आप कोई भी सहायता देना चाहते तो मेरे इस नंबर पे मेरे को फ़ोन करके बुला सकते हो कि हाँ, आपको गांव जाने के लिए सुविधा हो गई है सर। मैं आपका बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि हम लोगों के लिए कुछ तो सरकार ने मेरी सोचा, हम लोग के लिए गांव भेज रहा है सर। जब पैसे नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से खाओगे सर? जब खाने नहीं मिलेगा तो मर जाओगे यहाँ पे। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि हम लोगों को गरीब के बारे में सोचिए सर। कुछ पैसा नहीं है, क्या करेगा सर? इतनी भूखमरी आ गई। ये एक टाइम खाना खाया, 2 टाइम गोल हो गया। मैं अपना बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं अपनी सरकार से यही गुजारिश करूँगा, यही मिन्नत करूँगा, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि हम लोग को भेज दीजिए। जय भारत।